गाइस, कैसे हैं आप? लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा क्राफ्ट। आइसक्रीम खाएगा विराट? रशु आइसक्रीम नहीं बनी, जूस बनी है अभी। अरे इसका तो ढक्कन ना खुला है, ऐसे थोड़ी ना खुलेगा, टूट जाएगी मम्मी आराम से। इसे हटा ना पहनो। इसे पहले बताऊं क्या करना है इसमें? पानी गिरना इधर और इधर, फिर ये ढीला होएगा, फिर खुलेगा। जैसे एलोवेरा की मालिश करें बालों को। एलोवेरा की करनी है तुम्हें मालिश? क्या हिमालय फेस वॉश से कर लो मालिश। ये तो मुंह पे लगाने का है। लेकिन तुम्हारे पिंपल कहाँ है जो कि तुम इसका यूज करती हो? जब मुंह पे पिंपल आते हैं जब इसे यूज करते हैं। ऐसे यूज करती है तो एलोवेरा तो नहीं, तो जरूरी नहीं है। देखो क्या कर रहा है विराट। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। विराट मैंने परफ्यूम लगाया। नहीं देखो, है ना, है ना। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं पूजा राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं जाऊँगी मंदिर। मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाऊँगी और हर रोज़ जाया करूँगी सुबह को। कहते हैं ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाइए और हर समस्या का हल पाइए। तो हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, तो टाइम हो रहा है 7:30। तो बच्चे स्कूल भेज दिए। थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ मंदिर जाने से, क्योंकि 5 बजे उठती हूँ तो जल्दी काम करके अपना मंदिर चली जाती हूँ। और उसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ काम, बच्चों को जैसे स्कूल भेजना, उनको लंच वगैरह बनाना। तो मैं सुबह की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी के वस्त्र धोऊँगी और लड्डू गोपाल जी के, देखिए। और मैंने अपने कान्हा जी को नहला दिया है और नहलाने के बाद मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद मैं अपने कान्हा जी के वस्त्र धो देती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी के वस्त्र धो रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और हवा इतनी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिएगा, तो मैंने अपने कान्हा जी के वस्त्र धो दिए हैं और इनमें निकालूंगी पानी। जब याशिका घर पे होती है तो वो कान्हा जी के वस्त्र धोती है। कान्हा जी का मतलब इतना ध्यान रखती है कि बहुत ज़्यादा खाने प्याने का सब वही ध्यान रखती है। और संडे को तो मुझे करने ही नहीं देती कुछ भी। खुद नहलाती है, खाना खवाती है और कूलर के आगे सुला देती है कान्हा जी को। मतलब इतना ख्याल रखती है कि बस बहुत ही ज़्यादा, उसका तो बहुत ही मन है कान्हा जी में। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी के वस्त्र सुखा दिए और इसमें मैंने गुड़ रखा था, गुड़ हो गया था ख़राब, तो वो ही चेक कर रही थी। मैंने थोड़ा धूप में रख दूँ इसे। तो ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है हवा। तो हम आ गए हैं अंदर अब, और अंदर इतनी हवा तो नहीं लगती है, लेकिन बाहर ही मौसम अच्छा हो रहा है। और उसके बाद मैं पीऊँगी दूध, नाश्ता कर लेते हैं। मैं सुबह को दूध ही पीती हूँ, सुबह को रात को मतलब दूध ही पीती हूँ मैं। और उसके बाद मैं गल्ला बनाऊँगी, गेहूँ पड़े हैं। और यहाँ पे मैं एलोवेरा, सुबह को खाली पेट एलोवेरा पीती हूँ, 2 ढक्कन, 2 ढक्कन ही पानी बराबर मात्रा में हम पी लेते हैं सुबह को। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे दूध ले आई हूँ, नाश्ता। कुछ चाय तो मैं कभी कभी बनाती हूँ क्योंकि चाय नुकसान भी करती है। वैसे चाय ज़्यादा भी नहीं पीनी चाहिए और जितना हो सके दूध, छाछ, ये चीज़ें पीनी चाहिए क्योंकि हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा इससे। तो यहाँ पे मैं जब नाश्ता करती हूँ या खाना खाती हूँ तो भगवान को याद करके कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जिस भगवान को आप चाहते हो उनका ध्यान करके तभी खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता भी कर लिया है और मैं फिर इसके बाद पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि पोंछा तो मैं पहले लगा लेती हूँ नहाने से पहले। लेकिन आज देर हो गई थी मंदिर जाने के लिए, तो मैं नहाने के बाद मंदिर से आई हूँ, पूजा वूजा करी, उसके बाद
पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। देखिए घर कितना खाली खाली लग रहा है, बच्चों के बिना मन भी नहीं लगता है। तो मेरा काम निपट गया है। मेरा काम 9 बजे करीब, 8-9 बजे करीब तो निपट ही जाता है सारा काम। और उसके बाद डिब्बा में सामान लेके आए थे उनको, जैसे दाल वगैरह है, बहुत सारा सामान है तो उनको देखती हूँ मैं। तो बहुत सारा घर का काम हो जाता है। देखिए हर घर में टेंशन होती है, लेकिन टेंशन को ज़्यादा दिमाग से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन घर बना लेता है। और उस टेंशन की जगह से हटकर कहीं किसी भी चीज़ में आप लगाइए ध्यान, जैसे कोई भी धार्मिक बुक हैं उनमें लगा लीजिए, तो उस टेंशन से हम थोड़ा दूर हो जाएंगे। लेकिन टेंशन तो ख़त्म नहीं होती है, फिर भी हम उस चीज़, या टीवी चला लो, कोई सीरियल जो पसंद हो वो देख लो, वहाँ से हट के तो ज़्यादा ना तो कुछ तो टेंशन ख़त्म होगी। तो अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता अपना ख्याल, खुद को ही रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डिब्बे लेके आई थी, यानी कि 10 डिब्बे लेके आई थी। 4-4 किलो के बड़े लेके आई थी 5, और 5 ही ऐसे लेके आई थी 2-2 किलो के। तो स्टील के डिब्बे हैं ये। तो स्टील के डिब्बे मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो इनमें दाल वगैरह, चीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें भर के रख देंगे तो अच्छी लगेंगी। तो इनमें ही मैं पलट लेती हूँ। ये देखिए, तो ताश में पहला भी सामान है ये, तो इसको देखती हूँ मैं। कुछ मैंने जो मैं लेके आई थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। घर को संभालना बड़ा भारी हो जाता है, सारा काम देखना, दाल वाल। और चौमासे में क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं दालों में, कोई भी चीज़ ना देखो तो बेकार ही हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें देखना, बच्चों को देखना, घर की साफ़ सफाई, घर का काम पूरा, और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है शादी के बाद। तो ये बच्चों को दलिया मिला है आंगनवाड़ी से। तो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ये विराट के लिए दलिया मिलता है, तो उनके लिए मिलता है 5 साल के जो बच्चे होते हैं। और जो भी सामान वो मैं रख देती हूँ इस तरह से। जो भी दिखेगा लगेगा मुझे ताश में रखना तो वो ताश में रखूँगी, और जो डिब्बे में लगेगा वो डिब्बे में रखना तो उसे डिब्बे में रखूँगी। तो उसी हिसाब से मैं सारा सामान को अपना एडजस्ट कर दूँगी, जैसे जैसे भी होता है। और इसमें है पास्ता मैक्रोनी, तो इसको भी एक डिब्बे में पलटना है। और इसमें सोयाबीन की बड़ी है, वो इसमें थोड़े से चावल थे तो दोनों में थे, मतलब अब एक में ही पलट लेती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े रह गए हैं दोनों में, तो मैंने एक में पलट लिया। और ये सोयाबीन की बड़ी है, तो इनको मैं इसमें डिब्बे में डाल दूँगी। और जितना सामान है मतलब उसी हिसाब से डिब्बे लेने हैं मुझे, जैसे जैसे मतलब सामान के हिसाब से ही रखना है। तो आपको बता दूं, जो और डिब्बे हैं उनमें दाल वगैरह भरी रखी हैं, वो फुल रखी हैं अभी भरे हुए, तो उनसे तो मैंने अभी हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि जब उनमें रखा ही है तो उन्हें बीच बीच में, जैसे ज़्यादा धूप निकलती है ना, उस दिन मैं दाल को सुखा देती हूँ, सारी दालों को। और जैसे कि छोले हो गए वगैरह, ये राजमा हो गए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैक्रोनी को मैं इसमें डाल दूँगी। तो उसके हिसाब से मुझे ये डिब्बे भी देखने पड़ते हैं और ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं कि कौन सा डिब्बा खाली हो गया तो उसमें मैं सामान डाल दूँ। याशिका को बहुत पसंद है ये मैक्रोनी, और विराट नहीं खाता है। जिस दिन विराट बनाती हूँ ना, तो विराट का लंच तो यूँ ही आ जाता रखा हुआ, वो खाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाता। नमकीन जवा बनाती तो नहीं खाता है, और याशिका तो खा लेती है। उसको तो या तो मैक्रोनी बना दो, या ये नमकीन जवा बना दो, पराठे आलू के बना दो, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसे। और हर चीज़ के साथ तो उसे सॉस चाहिए, टमाटो सॉस चाहिए उसे, और बगैर टमाटो सॉस के तो कुछ खाना खाती ही नहीं है। चावल में डाल के खाएगी तो सॉस चाहिए उसे, और वैसे मतलब पराठे के साथ सॉस चाहिए, टमाटो सॉस। और यहाँ पे मैं हल्दी पलट लेती हूँ। अब मुझे तो छाछ या दही हो चावलों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और टमाटो सॉस को तो मैं छूती भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्दी को पलट लिया है। हल्दी का डिब्बा थोड़ा खाली हो गया था तो फिर हल्दी मंगानी पड़ी। और तो ये है अखरोट,
और खुले हुए अखरोट हैं, इसमें मतलब छिक्कल नहीं है, ये मतलब अंदर का जो है वो है। तो मैंने यहाँ पे सामान सारा रख दिया है। और इसके बाद जो मैंने कान्हा के वस्त्र धोए थे वो हवा की वजह से उड़ गए हैं, तो उन्हें लेने गई थी मैं। और मैंने कहा कहीं उड़ ना जाए, नीचे पहुँच जाएंगे तो और ज़्यादा वो हो जाएगी, तो मैं इनको